बजे डीडी नेशनल पर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। एटमी तंसीबात पर हमले के जवाब में ईरान ने मगरबी एशिया में अमरीकी ठिकानों पर हमले की दी धमकी। कहा भुगतने होंगे संगीन नताइज। इसराइल के ईरानी फौजी ठिकानों पर हमले जारी। ईरान इसराइल तनाज़े से पैदा सूरत हाल पर मीटिंग का दौर जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इराक़ी सदर पुतिन से मिलने पहुंचे मॉस्को। IAEA ने की हंगामी मीटिंग। कहा सिफारतकारी के जरिए हो मसले का हल। ईरानी पार्लियामेंट के आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने की तजवीज़ पर आला सिक्योरिटी काउंसिल करेगी हतमी फैसला। बढ़ते तनाज़े के दरमियान खाम तेल की कीमतों में इजाफा। शेयर बाजार पर भी असर। पेट्रोलियम के मरकजी वजीर हरदीप पुरी ने कहा वजीर आजम की क़यादत में मुतनाज़ सूरत हाल पर हुकूमत की बारीक नज़र। कहा भारत के पास वाफिर मकदार में तेल का जखीरा। ईंधन की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए करेंगे ज़रूरी इक़दामात। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का आखिरी दिन आज। रायपुर में BSF और जिला रिजर्व गार्ड के अफसरों और जवानों से की मुलाकात। बस्तर में जारी नक्सल मुखालिफ मुहिम की अब तक की पेशरफ्त का लिया जायजा। जवानों की बहादुरी और स्ट्रेटेजिक सलाहियत की सताइश की। कनिष्क सानिया की 40वीं बरसी आज। आयरलैंड के कॉर्क वाक़े अकस्टा मेमोरियल में हरदीप पुरी ने मुतासरीन को पेश किया खराज अक़ीदत। कहा सानिया ने भारत आयरलैंड के ताल्लुकात को मजीद मजबूत किया। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी इत्तेहाद को बताया वक्त की ज़रूरत। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने ईरान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हंगामी इजलास मुनक़्क़िद किया। एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रोसी ने इजलास में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से खिताब किया। ईरान की सूरत हाल के हवाले से डायरेक्टर जनरल ने कहा कि ईरान, इसराइल और मगरबी एशिया को अमन की ज़रूरत है। ईरान इसराइल तनाज़े को जंग के बजाय सिफारतकारी के जरिए हल किया जाना चाहिए। We are meeting today in the midst of a serious conflict involving 3 IAEA member states, during which Iran's nuclear sites are coming under attack. The weight of this conflict risks collapsing the global nuclear non-proliferation regime. But there is still a path for diplomacy. We must take it. Otherwise, violence and destruction could reach unimaginable levels, and the global non-proliferation regime that has underpinned international security for more than half a century could crumble and fall. ईरान और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़े में अमरीका की एंट्री के बाद ईरान और अमरीका के दरमियान लफ्जी जंग शुरू हो गई है। ईरान ने अमरीका को खबरदार किया है कि मगरबी एशिया में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे अब ईरानी फ़ौज के निशाने पर होंगे। यह बयान अमरीका की जानिब से ईरान की जौहरी अड्डों पर किए गए बड़े फ़िज़ाई हमलों के बाद सामने आया है, जिसमें अमरीका ने तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह करने का दावा किया था। इन हमलों पर आलमी बिरादरी में शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है। तज्जिया का ख्याल है कि इस पेशरफ्त से मगरबी एशिया की सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई ने अमरीका को धमकी देते हुए खबरदार किया है कि वो जारी तनाज़े से दूर रहे। ईरान ने कहा कि अगर अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो अमरीका को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। साथ ही ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी हमले के बारे में कहा कि अमरीका को भी इन हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
दरियासना इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने सोशल मीडिया पर ईरान में होने वाले ताज़ा हमलों की मालूमात दी है। IDF ने कहा कि इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर तकरीबन 20 इजरायली जंगी तैयारों ने बैक वक्त ईरान के करमानिशा और हमदान और तेहरान में वाक़ अड्डों पर हमला किया। IDF के मुताबिक ये कार्रवाई ईरानी फौजी सलाहियतों को कमज़ोर करने और खित्ते में फ़िज़ाई कंट्रोल को यकीनी बनाने की हिकमत अमली का हिस्सा है, ताकि इसराइली शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। इसने यह भी कहा कि यह ऑपरेशन ईरान की जारिहाना सरगर्मियों और मुमकिन खतरात को रोकने के मकसद से किया गया है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 3 बड़े फौजी अड्डों पर अमरीकी हमलों के बाद ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली का इंदिया दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को दोबारा अजीम बनाने में नाकाम है तो फिर इक़्तिदार की तब्दीली क्यों नहीं होगी। इस दौरान उन्होंने अमरीकी फ़ौज की तारीफ भी की। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगरचे हुकूमत की तब्दीली का लफ्ज़ इस्तेमाल करना सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत इसे दोबारा अजीम बनाने में नाकाम है तो फिर इक़्तिदार की तब्दीली क्यों नहीं होगी। ईरान को फिर से अजीम बनाएं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि अमरीका ईरान के साथ जंग में नहीं है, बल्कि उसके जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ जंग में है। वेंस ने एक TV इंटरव्यू में कहा कि मैं समझता हूं कि हमने ईरान के प्रोग्राम को बहुत तवील अरसे तक पीछे धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ईरानियों को एटमी हथियार बनाने में कई साल लग जाएंगे। वेंस ने ईरान पर नेक नियति से जौहरी प्रोग्राम के बारे में सिफारती मुज़ाकरात में शामिल न होने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि इसकी वजह से अमरीकी हमले हुए हैं। दूसरी जानिब ईरान ने अपना दिफा करने की बात की है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने कहा कि वो ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी बमबारी से शदीद फ़िक्रमंद हैं। ईरान पर अमरीकी फ़िज़ाई हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का कल हंगामी इजलास हुआ। इजलास के दौरान रूस, चीन और पाकिस्तान ने एक मुश्तरका मुसव्वदा करारदाद पेश किया, जिसमें मग़रबी एशिया में फ़ौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर ने अमरीका पर इल्ज़ाम लगाया कि वो NPT को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अमरीकी क़ायम मुक़ाम नुमाइंदे ने कहा कि ईरान ने मुज़ाकराती अमल में मुसलसल खलल डाला है और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन गया है। इसराइल के मुस्तक़िल नुमाइंदे ईरान पर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि वो सिफारती होने का बहाना कर रहा है, जबकि वो मिसाइल बनाने और यूरेनियम की अफजूदगी में मसरूफ़ है। साथ ही रूस के नुमाइंदे ने अमरीकी इक़दाम पर कड़ी तनक़ीद करते हुए कहा कि अमरीका का ये हमला आलमी क़वानीन के ख़िलाफ़ है। मुलाकात के दौरान सलामती कौंसिल में रुकन ममालिक के दरमियान गहरे इख्तलाफात देखे गए, जिसके बाइस इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम का रास्ता मज़ीद मुश्किल हो रहा है। और यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर की कौंसिल का अहम इजलास आज ब्रसल्स में होगा। मुलाकात में इसराइल ईरान तनाज़े, रूस यूक्रेन जंग और मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा कौंसिल चीन और यूरोपीय सलामती से मुताल्लिक़ पॉलिसियों पर भी बात करेगी। ख्याल किया जा रहा है कि मौजूदा आलमी सूरत हाल के पेश नज़र ये मुलाकात अहम होगी। ईरान की पार्लियामेंट ने इसके 3 जौहरी प्लांट्स पर अमरीकी बमबारी के बाद तेल के जहाज़ों के लिए अहम रास्ता आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने की मंजूरी दे दी है। ईरानी सरकारी मीडिया ने इत्तला दी कि हतमी फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगी। स्ट्रेटेजिक उमूर के माहिरीन का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर होगी। अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद हो जाता है तो तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ेंगी और महंगाई भी बढ़ेगी। ईरान के ज़ेरे कंट्रोल समुद्री तेल का ये बड़ा रास्ता खलीजी ममालिक से पूरी दुनिया को तेल सप्लाई करता है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में खाम तेल की 26% तिजारत इसी समुद्री रास्ते से होती है। अगर इसमें कोई खलल पड़ता है या इसे बंद कर दिया जाता है तो इसका असर अमेरिका के साथ साथ भारत समेत कई यूरोपीय ममालिक पर भी देखा जा सकता है। अगली खबर का रुख करते हैं। मगरबी एशिया में मुसलसल बिगड़ती हुई जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल के दरमियान मरकजी वजीर पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में ईंधन की सप्लाई महफूज है और शहरियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हरदीप पुरी ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हमने गुज़िश्ता बरसों में अपने सप्लाई के ज़राए को मुतनव्वी बनाया है।
We had diversified the sources of supply, and out of the 5.5 million barrels of crude oil that India consumes daily, about 1.5 and 2 million only come through the Straits of Hormuz. We import roughly 4 million barrels through other routes, and our companies, the oil marketing companies, have enough stocks. Most of them have stocks up to 3 weeks. One of them has in fact 25 days stocks. And we are also confident that we can increase the supply of crude through other routes should the situation so warrant. We are in touch with all possible actors in this, the supply routes, etc. And I believe that there is no cause for any alarm on this score. कनिष्क सानेह की आज 40वीं बरसी है। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आयरलैंड के कॉर्क में आकास्टा मेमोरियल में मुतासिरीन को खराज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान आयरलैंड के वज़ीर आज़म ने भी खराज अक़ीदत पेश करने की तकरीब में शामिल हुए और 23 जून 1985 को एयर इंडिया की फ़्लाइट 182 को कनाडा में कायम खालिस्तानी दहशतगर्द तंजीम बब्बर खालसा ने बम धमाके से उड़ा दिया था। ये वाक़या आयरलैंड के कॉर्क साहिल के करीब पेश आया, जिसमें तैयारे में सवार तमाम 329 मुसाफिरों की मौत हो गई थी। ये अब तक के मोहलिक तरीन दहशतगर्दी के वाक़यात में से एक समझा जाता है, जिसने न सिर्फ भारत बल्कि कनाडा और आयरलैंड समेत पूरी बैनुल-अक़वामी बिरादरी को चौंका दिया। इस पर मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये सानेहा कोई हादसा नहीं था, ये एक जानबूझकर घिनौना हमला था, जिसे बुनियाद परस्त तहरीकों से वाबस्ता इंतहा पसंद अनासिर ने किया था। We are gathered here today with deep sorrow and heavy hearts to remember the 329 innocent lives that perished on that fateful day, June 23rd, 1985, exactly 40 years ago. The tragedy was not an accident. It was a deliberate, heinous attack carried out by extremist elements associated with fringe and radical movements who sought to weaken and still seek to weaken countries by such actions through terror. मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी बदस्तूर एक बहुत बड़ा खतरा है, जिससे बहुत से ममालिक बखूबी वाकिफ हैं। Terrorism and extremism remain a very real present-day threat, one that many of our countries know very well. What is often forgotten is the terrorist takes away the most fundamental of rights, the right to life. And whether the act is committed on 9/11 or 26/11 or Pahalgam, the effects are exactly the same. Innocent lives of people who have nothing to do with the differences that might emerge end up laying down their lives. मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे के आखिरी दिन रायपुर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG के अफसरान और जवानों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने बस्तर खित्ते में नक्सल के खात्मे की मुहिम में अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया और हालिया अहम कामयाबियों के बारे में तफसील से दरियाफ्त किया। वजीर दाखिला ने जवानों की बेमिसाल हिम्मत, लगन और स्ट्रेटेजिक महारत की तारीफ की और कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की सख्त मेहनत और मरबूत कोशिशों की वजह से बस्तर खित्ते में नक्सल मुतासिरा इलाकों में तेजी से मुस्बत तब्दीली आ रही है। उन्होंने ये इशारा भी दिया कि आने वाले वक्त में नक्सलियों के खिलाफ मजीद सख्त और मौसर हिकमत अमली अपनाई जाएगी। जायजा मीटिंग के दौरान अमित शाह ने अहदेदारों से अपने ज़मीनी तजुर्बात शेयर करने को कहा और ज़मीनी सतह पर दरपेश चैलेंजों के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि मरकजी हुकूमत अमन की बहाली और रियासत में तरक्की की रफ्तार को तेज़ करने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रही है और करती रहेगी। इस मुलाकात को सिक्योरिटी फोर्सेस के मोराल के लिए एक अहम लम्हा करार दिया जा रहा है, जो आइंदा ऑपरेशंस में मजीद जोशो जज्बे और अज़्म के साथ हिस्सा लेंगे। मुल्क की 4 रियासतों की 5 असम्बली सीटों पर जुमेरात को हुए ज़िमनी इंतखाबात के नताइज अब तकरीबन वाज़ेह हो रहे हैं। गुजरात की 2 सीटों में से एक सीट बीजेपी के पास गई है, जबकि एक आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई है।
कड़ी असेंबली सीट से बीजेपी के राजेंद्र कुमार दिनेश्वर चावड़ा उर्फ राजू भाई ने कांग्रेस के रमेश भाई चावड़ा को 39,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी, जबकि गुजरात की विसावदर असेंबली सीट पर आम आदमी पार्टी के गोपाल अटालिया ने बीजेपी के किरीट पटेल को 17,500 वोटों से शिकस्त दी। केरला की नीलम्बोर असेंबली सीट कांग्रेस के ए शौकत ने जीत दर्ज की है। दूसरी जानिब पंजाब के लुधियाना वेस्ट से हुक्मरान जमात आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा ने कांग्रेस के भारत भूषण आशु को शिकस्त देकर जीत दर्ज की है। मगरबी बंगाल की कालीकुंज असेंबली सीट पर हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस की अलीफा अहमद ने जीत दर्ज की है। मगरबी बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक के जलालपुर में रहने वाले हिंदुओं को बड़ा झटका लगा है। पुलिस ने गुज़िश्ता 629 सालों से मुनक्किद की जाने वाली रथ यात्रा की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। कालियाचक का जलालपुर रथ यात्रा मेला हम आहंगी की जगह है। बीजेपी के जुनूबी मालदा के तंजीमी सदर अजय गंगोली ने मगरबी बंगाल पुलिस के इस फैसले पर सख्त हमला किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस हुक्मरान जमात तृणमूल कांग्रेस की पैरवी कर रही है। उनका दावा है कि ये रथ यात्रा मेला दबोतर जमीन पर मुनक्किद किया जा रहा है। पुलिस इस पर कब्जा करने में लैंड माफिया की मदद करने से इनकार कर रही है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सालाना ऑल इंडिया सतह प्रांत प्रचारक मीटिंग इस साल 4, 5 और 6 जुलाई 2025 को मुल्क की राजधानी दिल्ली में मुनक्किद की जा रही है। ये मीटिंग दिल्ली में केशव कुंज संघ के दफ्तर में होगी। इस मीटिंग में मुल्क भर से तमाम प्रांत प्रचारक, को प्रांत प्रचारक और क्षेत्र प्रचारक और साथ में सह क्षेत्र प्रचारक मौजूद होंगे। संघ के तंजीमी ढांचे में कुल 11 इलाके हैं और 46 सूबे बनाए गए हैं। इस मीटिंग में मुख्तलिफ संघ से मुतासिर तंजीमों के ऑल इंडिया तंजीमी वज़रा भी शिरकत करेंगे। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी यौम शहादत पर खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने एक्स पर लिखा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम शहादत पर खराज अक़ीदत। उन्होंने मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने के लिए बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म ने लिखा कि कौम की तामीर में उनकी बेमिसाल शराकत को हमेशा याद रखा जाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी यौम शहादत पर खराज अक़ीदत पेश करते हुए लिखा है, मुल्क के इत्तेहाद, सालमियत और सकाफती कौम परस्ती के अलमबरदार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम शहादत पर खराज अक़ीदत। डॉक्टर मुखर्जी कौमी इत्तेहाद के हकीकी मेमार थे। उन्होंने मगरबी बंगाल और जम्मू कश्मीर में तकसीम करने वाले अनासिर के साथ कभी समझौता नहीं किया और इख्तिदार की कुर्बानी देते हुए नेहरू की काबीना से इस्तीफ़ा दे दिया। डॉक्टर मुखर्जी ने जनसंघ की बुनियाद रखकर मुल्क को एक ऐसी सियासी मुतबादिल दिया जिसने कौमी मफाद को मुकद्दम रखा और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट हिस्सा रखने के लिए अपनी जान भी कुर्बान की। मादरे वतन के ऐसे सच्चे परस्तार मोहतरम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जिंदगी ज़मानों तक बेशुमार भारतीयों की रहनुमाई करती रहेगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बरसी पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी बरसी पर दिली खराज अक़ीदत। एक नामवर सियासतदान, आलिम और मुहिब वतन, उन्होंने अपनी ज़िंदगी भारत के इत्तेहाद और सालमियत की हिफाजत के लिए वक्फ कर दी। उनके नज़रियात कौम की तामीर के लिए नस्लों को पुरअज़्म तहरीक देते रहेंगे। मरकजी वजीर और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने बीजेपी हेडक्वार्टर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी बरसी के मौके पर गुलहाए अक़ीदत पेश किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मगरबी बंगाल, पंजाब और आसाम को भारत का अहम हिस्सा बनाने में सबसे बड़ा ताउन दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 72वें पुण्यतिथि पर सभी जगह हमारे लाखों कार्यकर्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में आज कार्यक्रम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका जन्म बंगाल में हुआ और जिनका बहुत बड़ा योगदान
आज़ादी में और वर्तमान में जो हम पश्चिम बंगाल देख रहे हैं, जो हम पंजाब देख रहे हैं और जो हम आसाम देख रहे हैं, इसको जो हम भारत का हिस्से के रूप में देख रहे हैं, उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता और दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली हुकूमत के वजीर प्रवेश वर्मा और दीगर बीजेपी रहनुमाओं ने उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मानना था कि एक मुल्क के अंदर दो निज़ाम नहीं हो सकते। श्यामा प्रसाद जी के विचारों को आज भी हमें प्रेरित करता है। उसी को पथे करके हम लोग आगे बढ़ें। हमारी शासन उपभोग के लिए नहीं, हमारी शासन चंद लोग जनप्रतिनिधि बन के अच्छे हो जाए इसीलिए नहीं है। हमारी लोगों के साथ समर्थन जो मिला है, लोगों की जो समर्थन मिला है, हमारी दायित्व बनती है। हमारी विरासत में जो विचार हमको मिली है और हमारी विचार में भारतीयता की जो तत्व भरा पड़ा है, उसी को आगे शासन प्रणाली में परिवर्तित करना, इसकी सबसे प्रेरित करने वाला नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे। इस मौके पर दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि कश्मीर हमारा है, तो उस वक्त की हुकूमतों ने उस पर कभी तवज्जो नहीं दी। इस हुकूमत ने मुल्क की तरक्की का नहीं सोचा। आज सही मायने में वर्षों बाद जो इस पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा दी गई। जब धारा 370 देश से हटाई गई, ऐसा साहसिक कार्य, ऐसा निर्णय लेने वाली सरकार सच मायने में श्यामा प्रसाद जी के चरणों में वही पुष्पांजलि है। उनकी दी हुई शिक्षाओं को लगातार देश में और जनता के बीच में पहुंचाने के काम कि राष्ट्र सर्वोपरि, उसके बाद कुछ भी आएगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने दीगर बीजेपी रहनुमाओं के साथ लखनऊ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खराज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुत्तहिदा भारत के लिए कुर्बानी दी थी। उन्होंने अपनी दूरअंदेश क़यादत में मुल्क को फ़ायदा पहुँचाकर मुल्क की सनअती पॉलिसी तय करने में अहम किरदार अदा किया। हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी ने भारतीय जनसंघ के बानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वजीर आज़म मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर से कन्याकुमारी तक और एक आइन, एक प्रधान, एक निशान का ख्वाब पूरा किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICMAI का 12वां कौमी तलबा कन्वोकेशन आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़्क़िद हुआ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू ने तलबा को मेडल और सर्टिफिकेट्स पेश किए और उनसे खिताब किया। सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में कहा कि भारत में रिकॉर्ड की तारीख बहुत पुरानी है। ICMAI भारत को एक तरक्की याफ्ता मईशत बनाने में अहम रोल अदा कर सकता है। ICMAI बासलाहियत पेशेवर अफराद भी तैयार कर रहा है जो कॉरपोरेट सेक्टर के दरामद कुनंदगान के साथ कारोबार में मदद करेंगे। Accounting has a long history in India. Kautilya's Arthashastra offers detailed guidance on account keeping not only for the kingdom's treasury but also for its manufacturing units. It speaks of the cost factor too, and its lessons can be easily applied to today's governments and private corporations. Throughout history, accountants have enjoyed high esteem in our society. This institute is the largest cost and management accounting body in the world, with about 1 lakh qualified CMAs and around 5 lakh students pursuing the CMA course. It has also been nurturing talent, producing cost accounting professionals who help businesses achieve cost competitiveness.
महकमा मौसमियात ने मध्य प्रदेश और गुजरात में आज तक मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। शुमाल मगरबी और शुमाल मशरक़ी भारत में अगले 3 से 4 दिनों तक तूफ़ानी बारिश की तवक्को है। जुनूब मगरबी मानसून के अगले 2 दिनों में राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाके, मगरबी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने मगरबी बंगाल के तमाम अजला में 27 जून तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है, जबकि आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 7 दिनों तक पूरे शुमाल मशरक़ में हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्के है। तो खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दी। आदाब।